प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में आप सबका पुनः स्वागत है। और आज आपके सामने संत कृपाल सिंह जी महाराज का एक सत्संग दो भागों में रखा जाएगा। ये सत्संग हुजूर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हें हम सब स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, कि सार बचन के एक शब्द पर आधारित है। और कृपाल सिंह जी महाराज जिस प्रकार से सत्संग के लिए काफ़ी सख्त मिजाज थे और वो शिष्यों को उनकी कमियों के लिए टोकने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते थे। डायरी रखने का हुक्म महाराज जी इसलिए देते थे ताकि हम अपनी कथनी करनी पे निगाह रख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार कर एक सच्चे सत्संगी की रहनी रह सकें, ताकि भजन में हमारी तरक्की हो, गुरु से हमारा प्रेम बढ़े और जिस उद्देश्य के लिए हम आए या सतगुरु से मिले, दीक्षा ली, उसकी प्राप्ति हो। तो आज आपके सामने हजूर कृपाल सिंह जी महाराज का एक प्रवचन रखा जा रहा है, जो कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की वाणी पर आधारित है। आप लोग बड़े ही प्रेम से और ध्यान देकर इसका श्रवण करें। सत्संग में आने का मतलब कई बार आप भाइयों को समझाया गया है। यह सत्संग की जगह है, धर्म स्थान है, इसको धर्म स्थान समझो। जब गुरुद्वारा मंदिर जाते हो, बड़े भाव से जाते हो कि नहीं? अगर भाव से रहित होकर जाते हो तो क्या लोगे? यहाँ आने का मतलब प्रभु का प्यार, उसकी याद, उससे जुड़ना। और जो बातें हों घर की, आगे पीछे की, वह तुम घर में कर सकते हो। घर में थोड़ा वक्त है, यहाँ घंटे आधे घंटे के लिए आए, यहाँ भी घर को साथ ले आए तो क्या फ़ायदा? आओ, अच्छे भाव से आओ, प्रभु की याद करते आओ, उसकी याद करते चले जाओ। किसी की सुनो न सुनाओ, तब तो आपको सत्संग में आने का पूरा फ़ायदा होगा। नहीं तो बरसों हो गए आपको सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करते मुद्दतें बीत गईं, हमने सत्संग का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। यह सत्संग है, इसलिए घर बार से निकले हो सत्संग के लिए, तो वहाँ कम से कम दुनिया की बात छोड़ जाओ, नाले के पार छोड़ जाओ। यहाँ आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे जो रहो, सिवाय संत की बातों के कोई और बात ना हो। न सुनो न करो, बात समझे। जितनी देर बैठोगे यकसुई से, तन्मयता से, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं सुनोगे, जो सुनोगे फ़ायदा है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, क्या फ़ायदा है? जो सुनो उसको पल्ले बांधो, उस पर अमल करो,
फिर तो बात ठीक। नहीं करोगे, नतीजा क्या है? दुख। जिस गरज के लिए तुम सत्संग में आते हो वह गरज पूरी नहीं होगी। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, यह स्वामी जी महाराज ने कहा। कब? आज। कैसे? बनाकर करो। तो बनाकर करना कैसे होता है, यही समझाया जा रहा है। घर से बाहर निकले हो, प्रभु की याद में, रास्ते में बातें, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा है, यही करते चले आए। यहाँ भी बातें होती रहीं तो क्या फ़ायदा? मन दिया कहीं और, तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। खाली चुपचाप यकसुई से तन्मय होकर बैठे रहो। माने भी न समझो तो भी फल आपको मिलेगा, कुछ असर पहुँचेगा। यहाँ बैठे और ख्याल लेकर बैठोगे तो क्या होगा? कई बार आगे भी आप लोगों को समझाया गया है। सत्संग में आकर फ़ायदा लेने के बजाय तुम उल्टा अपना नुकसान तो होता ही है, दूसरों का नुकसान भी करते हो, एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हो। ख्याल का असर एटमॉस्फेयर में होता है। इसको पवित्र स्थान समझो। यहाँ आकर सिवाय प्रभु की याद के और कोई बात न हो। जितनी देर रहो, जो यहाँ आएंगे उनका ख्याल बेहतर होगा। यहाँ आकर हमने एक दूसरे से दोस्तियाँ नहीं कायम करनी, सहेलपने नहीं कायम करने। सच्चा साक न टुटई, गुर मेले सैया। सच्चा रिश्ता है जिसमें गुरु जोड़ता है। कौन सा रिश्ता? प्रभु के साथ। यह ऐसा रिश्ता है जो मरकर भी अलहदा नहीं होता, जीते जी क्यों होगा। सिर्फ हम अपनी नासमझियों, मान बढ़ाई और गिरावटों के सबब से कसम में फंसे पड़े हैं। उसका नतीजा दुख, सत्संग का फ़ायदा नहीं, और यह कहकर झूठे होना पड़ता है। मुद्दतों से आप सत्संग में आ रहे हो, अगर आप बदले नहीं तो क्या फ़ायदा? खुश्क ज़मीन तो पानी से हरी हो सकती है, जो पानी से मारी जाए उसका क्या इलाज है? आपने रूटीन समझ लिया, जैसे मंदिर ठाकरदारे गए, यहाँ भी हाथ लगा लें। चलो, हाथ लगाने से मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो चीज़ जिस गरज के लिए आए हो उसको समझो, उसको धारण करो। जितना दिल में बसाओगे उतना सुखी। गुरु के वचन हियरे धारो। दिल में धारण करोगे तभी है ना। जो न माने तो क्या है, बड़ी मोटी बात। थोड़ी देर के लिए, घंटा आध घंटा दुनिया को छुट्टी कर दो। एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, आगे ही हमारी गिरावट है और गिरावट बढ़ेगी। अगर कहना मान लो तो आप ही की कृपा होगी, नहीं तो मेरे ख्याल में सत्संग बंद करना पड़ेगा। 16-17 साल से मेरी यही पुकार रही। आपको फ़ायदा चीज़ भी मिलती है, वह चीज़ जो कहीं नहीं मिलती। बावजूद इन बातों के भी, डायरी के लिए भी कहा, फिर भी हमारी यह हैकड़बाजी है। वही कसम कस है, वही धड़ेबंदी है। फिर कसूर किसका है? 2 आ जाओ, 4 आ जाओ, काफ़ी। जो कहना नहीं मानते मत आएं, यही कहना पड़ेगा। यहाँ क्या मिलता है? उल्टा पाप सिर पर लेते हो, दूसरों पर अकाज करते हो, एटमॉस्फेयर ख़राब करते हो। सियाने बनो भाई, यह कोई नई बात नहीं। हम सारे संत तो हैं नहीं, संत बनने के लिए आए हैं, तभी बनेंगे। जो बात समझे हो उसको हृदय में धारण करो। बाकी दुनिया में कसूर होते हैं, हर एक से होता है। मुझे याद है जब मैं दफ्तर में था, 2 क्लर्कों को डिसमिस कर दिया गया। मैं छुट्टी पर था। जब मैं आया तो उनका केस लेकर मैं कंट्रोलर के पास गया। कहने लगे, पहले तुमने नहीं कहा। मैंने कहा, कौन सा इंसान है जो गलती नहीं करता? एक निकालो। गलती हर कोई करता है। गलती की सज़ा किसी को डिसमिस करना नहीं, फिर उस पर जुर्माना नहीं, उसकी घरवाली पर, बच्चों पर।
बात समझे? समझना पड़ता है। समझो, आज नहीं कल समझो, कल नहीं परसों, इतने साल नहीं समझे, आज ही समझो। तुमसे कोई चीज़ मांगी नहीं जाती सिवाय इसके, बाहर से आओ, सिमरन करते आओ। बात मतलब की सुनो, उसको धारण करो। हम कहना माने, डायरी रख लें, हम देवता बन सकते हैं। डायरी अव्वल तो हम रखते ही नहीं, रखते हैं तो कभी रखी कभी नहीं रखी, परवाह नहीं की है। जो करते हैं जीवन पलटा खाता है, जो नहीं करते नहीं खाता। किसी कसम में नहीं जाओ, ज़रा सोचो, सत के संग के लिए आए हो ना। सत का संग करो, बाकी और क्यों करो। तो हमेशा यही बीमारी रहती है। महात्मा समझाते रहते हैं, स्वामी जी का शब्द है, यह रोने कोई आज के नहीं, हमेशा चले आए। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। कहते हैं सत्संग करते हुए मुद्दतें हो गईं। ऐ इंसान, तू अपनी पुरानी आदत को छोड़। हम अगर एक काम एक दिन करें, 2 दिन करें, महीना 10 महीने करें तो आदत बन जाती है। आदत को कहते हैं बान पंजाबी में। आदत जैसे बनी है उसको अनरेवल करना चाहिए। जो बुरी आदत है उसको छोड़ना चाहिए। झूठ है, फरेब है, दगाबाजी है, दूसरों का बुरा चितवन है, कसमकस है, दुश्मनी है, बखीली है, निंदा है, चुगली है, दूसरों का बुरा चितवन है, इनको छोड़ना चाहिए। सत्संग में आने का और क्या मतलब है? कहते हैं अब तो पुरानी आदतों को छोड़ भाई। पाँव आगे आगे जात हैं, मन पीछे पीछे जात है। इसी को ठीक करने का मतलब सत्संग में आने का था। अगर वह नहीं किया, ऊपर से राम राम किया तो क्या नतीजा? फल नहीं होता ना। कहते हैं पुरानी आदतों को छोड़ो, बदलो। आदत नेचर में शामिल हो जाती है, स्वभाव बन जाती है। फिर अगर हो भी जाए तो एक दूसरे को माफ़ कर दो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पुरानी आदत को छोड़ो। सत्संग करते हुए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं मुद्दतें हो गईं, अब तो पुरानी आदत को छोड़ो भाई। आदत बन गई तभी तो करते हैं ना। सत्संग में आए थे ऐसी आदतें बनाने के लिए, ऐसे ख्यालात धारण करने के लिए जिससे सत का संग हो। जो नेगेटिव ख्यालात हैं उसको नफ़ी करो, दूर करो, पॉजिटिव को पकड़ो, अपने जीवन में धारण करो। कहते हैं अब तो छोड़ पुरानी बान। बड़े दर्द भरे लफ्ज़ हैं, बड़ी मुद्दतें हो गईं पहले हजूर के वक्त, अब भी 17-18 साल हो गए। कुरान शरीफ में आता है जिस इंसान को अपनी हालत आप बदलने का ख्याल न हो उसका परमात्मा भी ख्याल नहीं करता। समझे? हम बदलें, सारा जहान बदल सकता है। जब तक हम खुद न बदलें तो कौन बदले? यह उपदेश किनके लिए हैं? सबके लिए। महात्मा दर्द भरे लफ्ज़ों में कहते हैं अब तो छोड़ पुरानी बान। अब तो छोड़ो, बहुत हो गई। आज सही, अब सही, पुरानी आदतों को छोड़ो। जो बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत है फलाना ऐसा, ख्यालात से अहिंसा हो। धर्म सभी अच्छे हैं मगर अहिंसा परमो धर्म। एक ख्याल बैठ जाए, आदत बन गई, दूसरा कोई ख्याल हो न हो, ख्याल में ज़रूर होगा। तो उसमें यह है कि जो सत्संग में बतलाया गया है ना, पास्ट इज पास्ट, बीत गया सो बीत गया। पिछला भूल जाओ, माफ़ कर दो, आगे उसकी नींव बनाओ। आगे उसकी नींव न बनाओ, नहीं तो रिएक्शन होगा। नुकसान किसका है? अपना। जन्म मरण के फेर में पड़ जाते हैं तो महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं कि सत्संग करते हुए आपको मुद्दतें हो गईं, अब तो छोड़ पुरानी बान। बड़े दर्द भरे लफ्ज़ हैं। कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। कि गुरु से कब तक कुटिलता करोगे? कुटिलता से मुराद कब तक छुपाओगे? गुरु को क्या पता है ठीक है जो हम कर रहे हैं। एक चीज़ को पकड़ लिया, हाँ यह ठीक है, बाकी सब गलत। ख्वाह गुरु भी कहता रहे। कहते हैं कब तक गुरु से कुटिलता करोगे? गुरु पावर अंतर में बैठी है, हमारे
हर एक कर्म को देख रही है। गुरु सामने नहीं, गुरु दिखता है। जो मर्जी है किए जाओ, उसको पता थोड़े लगता है। कहते हैं गुरु को पहचानो, गुरु कौन है। गुरु जिस्म नहीं, गुरु कोई इंसानी पोल नहीं। गुरु वह पावर है परमात्मा की जो इंसानी पोल पर प्रकट है सब में। वह तो देखता है ना, ख्वाह गुरु जिस्म में है वह नहीं देखता। उसको पहचानो, उसको हर एक से प्यार है, अपने लिए, पराये के लिए, दुश्मनों के लिए भी। वह सबका भला मांगता है, बुरा नहीं मांगता। उसकी गर्दन पर छुरी रख दो तब भी किसी का बुरा नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? उसमें जो गुरु पावर है उस कारण करके। तो इसलिए कहते हैं भाई कब तक करोगे कुटिलता, अब तो छोड़ दो। हो गई जो हो गई, अब छोड़ दो। गुरु को अगर गुरु समझा जाए तो उसका कहना माने। वह क्या कहता है? बुरी सलाह तो कोई देता नहीं। आपस में कोई भी गलतफहमी किसी किस्म की हो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और क्षमा कर दो। आगे से न हो, एक करे दूसरा न करे। अगर दो बेवकूफ़ हों जंजीर को भी तोड़ देंगे। एक अक्लमंद होने से रिश्ते की तार भी नहीं टूट सकती। गुरुमुख हार चले जग जीता। हार जाने वाला जीत गया, वह हारा नहीं, उसकी यही बड़ाई है। उसने अपनी पूंजी बचा ली, नहीं तो आग जलेगी। उसमें कई धुएं निकलेंगे, बुरे चितवन के, ख्यालात के। फलाना ऐसा है, यह है, वह है। अंतर अगर आग ही न रहे तो धुआं कहाँ से निकलेगा? तो कहते हैं गुरु को पहचानो, सत्संग गुरु का है, किसी इंसान का नहीं। तो गुरु कौन है? परमात्मा आप है। यहाँ आते हो उसकी याद में आओ, उसकी याद में चले जाओ। जो बातें उससे जुड़ने में मददगार हों वह धारण कर लो। जो उसमें रुकावट बने छोड़ दो। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। हम 100 मत्थे टेकते हैं, हाँ हाँ करते हैं, फिर भी कहते हैं जो हम समझते हैं कोई नहीं समझता। कहते हैं अब तो पुरानी आदत को छोड़ो। बड़े दर्द भरे लफ्ज़ हैं, आगे नहीं छोड़ा तो अभी छोड़ो। किसी का बुरा चितवन, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली, निंदा चुगली, सिवाय इसके कि आग भड़के और क्या होगा। अब गुरु देखता है उसे दूसरी नज़र से। हर एक आदमी अपने लेवल से देखता है। अरे किसी को सुपीरियर मानोगे, उसका कहना मानोगे तभी ना। जो हायर लेवल में नहीं गया वह तुमको गिरावट में डालेगा। जो हायर लेवल में जाए वह सबको मिलाने की करेगा। आखिर गलती हर एक इंसान से होती है, हो भी जाए एक दूसरे को माफ़ कर दो। उसके लिए धड़ेबंदी, यह वह, उसका नतीजा क्या है? दुख बढ़ता है। हम आए थे सत्संग में सत को पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। यहाँ ही नहीं घरों में भी जो बात समझी है घरों में भी धारण करो, घर में भी सुख हो। सत्संग की जगह में तो यह खास पवित्र जगह है, यहाँ कोई और ख्याल न करो। जो बात सुनी है धारण करो, जीवन में, घरों में धारण करो। तो कहते हैं कब तक कुटिलता करते रहोगे, इसमें तुम्हारा नुकसान है। जिसको हमदर्दी है वह क्या करे, क्या कहे? भाई जैसे भी हो पुरानी आदतों को छोड़ो। गलती हर एक इंसान में है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो यही है कि जिसको एक्सपीरियंस है उसका कहना मान लो। मान लोगे तो चीज़ बेहतर हो जाएगी, नहीं मानोगे अपने लेवल से तो कसमकस बढ़ेगी। ख्वाह सत्संग हो, ख्वाह घर हो, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि कब तक तुम कुटिलता की बातें करते रहोगे। अब तो छोड़ो। गुरु इंसान नहीं, उसको इंसानी लेवल से जो देखता है वह गलती करते हैं। गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म भय स्वान। जो गुरु को इंसान समझता है वह कबीर साहब कहते हैं यह बड़ी नीची जूनों में जाएंगे। द गॉड इन हिम, जो उसमें परमात्मा प्रकट है वह गुरु है। जिसम की कदर है उसको सुपीरियर मान लो। तो सुनो वह क्या कहता है। वह अगर बात कहता है नहीं है तो कहता है अच्छा भाई नहीं है, हो सकता है मैंने गलती की हो।
अगर उसी पर दोष लगाएं, मुश्किल है, सुख नहीं होगा, यह पक्की बात है, दुख का सामान बनेगा। सत्संग में आने का मतलब सुख बढ़ाना है, अपने अंतर भी, दूसरे के अंतर भी। आत्मा जब प्रभु से जुड़ेगी, उसके सारे गुण उसके अंतर में आएंगे। उसमें दया का भाव है, कंपेशन है, दूसरों के पापों को ढांपता है, धोने की करता है। बच्चा अगर गंदगी में भर जाए तो माता उसको मार नहीं देती, प्यार से उसको धोती है, फिर सीने से लगाती है। तो इंसान आत्मा तो सबको प्यारी है। गलतियाँ जिससे नफ़रत है वह न करो, आप भी न करो, कोई भी न करे। अगर कोई भी न करे, सुख न हो जाए। सत्संग में आए थे संत बनने के लिए, तभी बनेंगे ना। जो बात समझ आए उसको जीवन में धारण करो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु को पहचानो, गुरु को पहचानने की कोशिश करो। तुम उनको इंसान समझते हो, अपने लेवल से देखते हो, गलती खाते हो। गुरु को तुम मानुख मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान। आगे वो गुरु की महानता के बारे में बताते हैं, गुरु का परिचय देने का प्रयास करते हैं कि गुरु कौन है। लेकिन आज का सत्संग हम समयानुसार यहीं पे विराम देते हैं और कल पुनः आगे का जो सत्संग का हिस्सा है महाराज जी के सत्संग का, वो कल रखा जाएगा। तो उसके साथ ही आज का ये सत्संग समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।